300 साल तक असहाबे काफ सोते रहे इसी मकाम के ऊपर जहाँ पर इस टाइम मैं आया हुआ हूँ। पूरा दमिश्क का आपको शहर नज़र आता है जो बहुत ही बड़ा है। तो सुरंग के अंदर यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी, जो पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, शराए पाकिस्तान। ये है वो शरा। ये शौरमा की शॉप जो है ना पूरे सीरिया के अंदर मशहूर है। रहमान लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं सीरिया के अंदर हूं और सीरिया के अंदर मुख्तलिफ सफ़र कर रहा हूं और मुख्तलिफ ज़ियारात ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। असहाबे काफ कुरान के अंदर जिनका जिक्र आता है, मैं वहां पर जा रहा हूं। मेरे साथ एक टूर गाइड भी हैं अलामा साहब, तो इनकी मदद से टैक्सी के ऊपर हम बैठ कर, दमिश्क एक शहर है, शहर से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर एक मकाम है असहाबे काफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है। वो मकाम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, हाबील के मज़ार पे गए थे हम, तो हाबील के मज़ार से सीधा मैं अब जो है ना आगे दमिश्क सिटी जो है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो के अंदर आप देख लीजिए कि हाबील का मज़ार मैंने दिखाया। सीधा चल रहे हैं असहाबे काफ के ऊपर, तो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला बच जाता है और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का फासला। रास्ते के अंदर जी यहाँ पे हमें बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं और बहुत सारी खूबसूरती देखने को मिलती है। और पीछे वाला जो एरिया था वो बहुत ही ठंडा था, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे टैक्सी ठहरा दी है। टैक्सी ठहराने के बाद यहाँ से फिर जो है ना वो जैसे पाकिस्तान के अंदर कैरियाँ होती है ना, इस तरह की कैरी, ये देख रहे हैं कैरी डब्बा, तो इनके ऊपर बैठ के हम सीधा चलते हैं ऊपर। ये एक खूबसूरत सा चौक है, इस चौक के ऊपर हम आए हुए हैं। इस साइड पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। इससे पूछो ना आगा। अभी यहाँ पे लोकल गाड़ी लेके चलते हैं ऊपर। بالعربي بده ياخذك لفوق معك تليفون تمام هيك اخذ رقم تليفونه بس انت يخلص من فوق بتصله مشان يجي يجيبك. لكن اولنا نروح اهل الكهف، اول اصحاب الكهف بعدين مقام 40. كم اي بس كلها رجع كمان. كمان رجع असहाबे काफ जाने के लिए इस कैरी का हमने इंतखाब किया है, तो कैरी पे बैठ जाते हैं हम खैरियत से। ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह कैरी है। पाकिस्तान में जो कैरियाँ होती हैं बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ सीरिया के अंदर। ये देखिए आगे से भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। असहाबे काफ जो मकाम है वो पहाड़ी के ऊपर है। इस जगह तक गाड़ी आ सकती थी, आगे फिर वो ऐसी गाड़ी यूज़ करते हैं जो बिल्कुल पत्थर शतर लगे शायद, या कोई मतलब होगा एक्सपर्ट ड्राइवर, भाई इस तरह का सीन है। तो ये टैक्सी वाला हमें यहाँ पे ले आया, आगे हम इसका गाड़ी का इंतखाब करके ऊपर जा रहे हैं। इधर की कैरी डब्बों की भी हिम्मत है कि वो सीधी सीधी खड़ी खड़ी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, ना हमारे कैरी डब्बे होते तो वो बिल्कुल ना चढ़ सकते। ये देखें कितनी सीधी सीधी पहाड़ी। पहुंचे हैं असहाबे काफ के मकाम पर। यहाँ पे गाड़ी आके रोक गई है और यहाँ से ऊपर हमें थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा। ये वहाँ से हम पैदल आए और यहाँ पे एक इमारत है, इसके अंदर जाना है, फिर ऊपर पहाड़ी पे पहुँच जाएंगे। ये पहाड़ी के ऊपर आखिरी इमारत के ऊपर आए हुए, तो इस तरह बना हुआ है। थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़े हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है असहाबे काफ और ये सुरंग है। इस सुरंग के अंदर जा रहे हैं। ये पहाड़ है,
ये देखें, ये पहाड़ है पूरा का पूरा। पहाड़ी के अंदर इस टाइम हम आए हुए हैं। ये पहाड़ी है पूरी की पूरी। सामने ये जो दीवार है ये खुद ही मतलब घर की बनी हुई है। अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अभी ये पीछे आपको मैं दिखा सकूँ तो ये पीछे जो जगह है ये सुरंग है। इस सुरंग के पीछे मतलब आप चले जाएं तो असहाबे काफ सो रहे हैं। और इसी तरह की जॉर्डन के अंदर भी एक असहाबे काफ की बनाई गई, लेकिन ये मकाम जो है ये बहुत पुराना मकाम है। और इधर हर मस्जिद का नाम काफ होगा, हर स्कूल का नाम काफ होगा। तो ये असहाबे काफ की जो असली जगह है ये वो कहा जाता है। और उसके बाद अगर आप देखें, गौर से देखें, ये लाइट नहीं है मैं वरना सही तरीके से आपको दिखा सकता। तो ये देखें, ये पत्थर है पूरा का पूरा पहाड़, ठीक है ना। ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ये देख रहे हैं, ये पहाड़ ही पहाड़ है। और ये जगह है, ये यहाँ पे कहा जाता है कि इस जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर मतलब वो कुत्ता जो था असहाबे काफ का वो बैठा रहा और यहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि अंदर गार के अंदर असहाबे काफ सो रहे थे। यहाँ से अगर ये इमारतों को हटा दिया जाए जो खुद साख्ता बनाई गई हैं, इन इमारतों को हटा दिया जाए तो फिर ये पूरी की पूरी पहाड़ी एक रौनक हो जाती है। रौनक होने के बाद ये सुरंग का एक दाखिल दरवाज़ा होता। तो यहाँ पर असहाबे काफ सोए रहे और फिर बादशाह ने इस जगह को चुनवा दिया था, कहा था कि इस जगह के ऊपर प्लिस्तर कर दो, पत्थरों से बंद कर दो इस पहाड़ी को, गार को, ताकि असहाबे काफ बाहर ना निकल सके। ये पीछे जो आपकी दीवार है, आप कह रहे हो ये दीवार मतलब सुरंग है, इसके अंदर गार है? हाँ सुरंग है, इसके अंदर वो असहाबे काफ सो रहे हैं। ठीक है। और ये चुनवा दी गई थी, ऐसे चुनवा दी गई थी। और ममलकत रूम, अच्छा, ममलकत रूम की एक रियासत में दकियानुस बादशाह की हुकूमत थी। अच्छा। जब ममलकत रूम का बादशाह उधर आया है, ठीक है, तो ये जो 6 आदमी थे दरबारी जो वजीर थे, सबको उसने हुक्म दिया कि सब लोग इस बादशाह के कदमों पे सजदा करो। अच्छा। तो सिर्फ 6 आदमियों ने सबके सामने भरे मजमे में इनकार कर दिया कि हम खुदा के अलावा किसी का सजदा नहीं करते, किसी की खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। सही सही। तो उसके बाद उसी वक्त उसने जल्लाद को हुक्म दिया सबको इनको गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। और कैद में जब डाले गए तो उसके बाद वहाँ दारोगा जिंदान को खरीदा, इन्होंने लालच दिया, उसने आज़ाद कर दिया। और जब आज़ाद किया तो ये लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे। तो रास्ते में एक चरवाहा मिला, उसने पूछा कि अब किधर जा रहे हो? तो उसने कहा, इन्होंने बताया पूरा वाक़या। तो उसने कहा मैं भी तो अल्लाह ही को मानता हूँ, अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, लिहाजा मैं भी साथ चलूँगा। तो उसका एक वफादार कुत्ता था, वो भी साथ हो गया। तो ये लोग भागते भागते इधर ऊपर शाम में ऊपर कोहे रकीम, कोह हमारे पहाड़, रकीम का पहाड़ है इसको कहा जाता है। यहाँ जब पहुँचे हैं तो किसी एक चरवाहे ने बताया कि इधर वो लोग गए ऊपर जाके सो रहे हैं या क्या, उधर ही छिप गए। तो वो उसके जब बादशाह दकियानूस के सिपाही आए हैं दरवाजे पे, यहाँ घाटी पे केव पे, तो उनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई अंदर आने की, कहीं वो हमको मार न दें। और तो ये सो गए थे और अभी तक सो रहे हैं। 300 साल के बाद थोड़ी देर के लिए इनको भूख लगी थी तो उठे थे, नीचे गए रोटी लेने। तो पुराने ज़माने का इनके पास पैसा था 300 साल पुराना। तो फिर लोगों ने शोर मचाना किया, ये किस ज़माने की मखलूक आई है, जलो जलो इनका पीछा करो। फिर जब आए हैं, जब से सोए हैं, अब तक उठे नहीं हैं। बाज़ रिवाज में है कि जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे तो उनके साथ उनके नासिर मददगार में शुमार होंगे। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सूरह कहफ में, ये कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। अच्छा, ये कुरान के 15 नंबर पारे के अंदर लिखा हुआ है सहाबे काफ के बारे में, सूरत काफ के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। तो ये असहाबे काफ वो लोग थे जो 300 साल तक सोते रहे। 300 साल तक असहाबे काफ सोते रहे इसी मकाम के ऊपर जहाँ पर इस टाइम मैं आया हुआ हूँ। अगर आप इस मकाम के ऊपर आएंगे तो आप खुद ही तस्वर कर सकते हैं कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी का ये सुरंग का हिस्सा है जिसको बंद किया गया। और उसके बाद जो है ना अंदर अगर जाने की इजाज़त होती तो मैं दिखाता कि सहाबे काफ अंदर सो रहे हैं, उनकी हड्डियां पड़ी हैं या क्या है, मतलब जो भी है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे आबादी हो चुकी है, आबादी होने की वजह से आबादी के बीच बीच में से आपको आना पड़ता है। अब ये मैं देखिए ऊपर मेरे पूरा का पूरा पहाड़ है, आपको अगर नज़र आ सके तो। और इधर से फिर पहाड़ को बंद करके एक रूम बना दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब ये देख रहे हैं जी, यहाँ पर पहाड़ है, इस साइड पे पूरा पहाड़, और इस साइड पे इन्होंने खुद दीवार बनाई है।
ये दीवार लेकर हम चल रहे हैं आगे। तो ये देखें यहाँ पर ये दीवार है, इस साइड पे भी इन्होंने दीवार बना के अपना घर बना दिया। इस साइड पे ये पूरी की पूरी एरिया पहाड़ों के अंदर बसा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल बाहर चल रहे हैं। ये जी बाहर आ गए, ये देख रहे हैं पहाड़, ये पहाड़ है और ये ही पहाड़ ऐसे इधर आ रहा है। हम जो है ना ऐसे समझो पहाड़ के ऊपर चढ़ के आए हैं और कहीं पे हमें वो नज़र आई कि सुरंग है ये, तो सुरंग के अंदर साहब काफ को नज़र आई होगी, उस वक्त वो अंदर दाखिल होगा। ये शहर मतलब उस वक्त बहुत कहीं पे होगा, बादशाह का एरिया होगा, वहाँ पे बादशाह रहा करता होगा, साथ बकरियाँ चराने वाला भी आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा साहब काफ। अब तो यहाँ पे देखिए आबादी हो गई है सारी की सारी, ये बिल्डिंग्स बन गई है, पहाड़ों के ऊपर ही बनी हुई है अक्सरियत बिल्डिंग यहाँ पर। तो ये वो एरिया है, ये देख रहे हैं, ये एरिया हम लेके आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ये सारा एरिया पहाड़ ही पहाड़। और इस साइड पे देखें कितने छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप जब यहाँ पे आएंगे ना, ये आबादी सबको ख़त्म कर दो। आप जब ख़त्म कर दोगे आबादी तो उसके बाद फिर आप कहोगे हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक सुरंग है और वाकई वहीं सुरंग है, बिल्कुल वाकई वहाँ पे कोई बादशाह का महल या शहर हुआ करता था, तो वहाँ से साहब काफ उस बादशाह के जो मेंबर थे उस वक्त, वहाँ से वो आए और आके इस गार के अंदर छुप गए। दूसरा यहाँ पे एक और मकाम भी है, इस साइड पे पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है, कुछ 600 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत सारे नबियों ने इबादत की, वो मकाम है। पूरा दमिश्क का आपको शहर नज़र आता है जो बहुत ही बड़ा है और दूर दूर तक आपकी नज़र जाती है। बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है आपको यहाँ से। इस साइड पे जो पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर इस साइड पे साहब काफ का एरिया बना हुआ है, यहाँ पे सारे मकान, और ये देखिए बच्चा भी रह रहा है। आप देखें तो घर ही घर बने हुए, यहाँ पे कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं जब घर नहीं हुआ करते थे, ये देख रहे हैं। अच्छा, मैं जब सुरंग के अंदर गया हूँ ना, तो सुरंग के अंदर यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी। अभी भी मतलब कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब ऐसा मौसम नहीं है कि आप कहें कि सर्दियाँ हैं। अभी मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे। लोगों ने मतलब अभी देखिए कपड़े बुनैन वगैरह पहनी हुई है। खैर बहुत अच्छी जगह थी, हमें मज़ा आया वहाँ पे जाकर। गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठने के बाद आगे चलते हैं। अब इस शहर को देखें, पूरे के पूरे शहर जो है ना ये पहाड़ी के ऊपर ही आबाद हुआ है। तो वह साहब काफ की जो जगह थी वहाँ तक मतलब पूरा का पूरा शहर पहुँच चुका है। गाड़ी वाले ने छोड़ दिया यहाँ पे और सीधा हम जो है ना अब चल रहे हैं अपनी टैक्सी के ऊपर, और ये है टैक्सी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मुक़द्दस मकामात की वीडियोस बनाता रहूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक का। देखते हैं कि आप कितना हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो इंडियन की मूवीज़ के इश्तिहार भी लगे हुए हैं, और इंग्लिश मूवीज़ के तो हर जगह लगे हुए होते हैं, लेकिन इंडियन मूवीज़ के भी इश्तिहार लगे हुए हैं। फ़िलहाल दमिश्क सिटी के सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती भी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको जो है ना एक शाहराह नज़र आएगी जो पाकिस्तान के नाम से मशहूर है, तो आपको मैं वो दिखा देता हूँ, शाहराह पाकिस्तान, ये है वो शाहराह। अगर आप भी करना चाहते हैं मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के फ़ोन नंबर पर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब एक शाहराह यहाँ पे पाकिस्तान के नाम से भी है यार, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सीरिया के मुल्क के अंदर हमारे नाम से वो शाहराह बना रहे हो, रोड बना रहे हो हमारे मुल्क के नाम से, तो ऐसी बात अच्छी बात है। दमिश्क के अंदर जो सबसे मशहूर शौरमा है वहाँ पे आए हुए हैं, तो हमने सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं इस शौरमे की दुकान के ऊपर आकर। ये देखें कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर। ये शौरमे की शॉप जो है ना पूरे सीरिया के अंदर मशहूर है। दमिश्क के मतलब इस शहर की सबसे बड़ी शॉप है और लाइनें लगी हुई होती हैं यहाँ। तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का ये शौरमा देगा। हमने सोचा चलो आपको भी दिखा दें। अच्छा जी, ये देखें, ये पर्ची दिया इसने और कहा है कि 20 मिनट लगेंगे। 18,000 रुपये के हमें 3 शौरमे दिए हैं। बहरहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, 20 मिनट वेट करके फिर जो है ना ये शौरमा लेते हैं। पिछली दफ़ा जब यहाँ से गुजरा था तो इतनी बड़ी लाइन थी कि रोडों के ऊपर लोग ठहरे हुए थे, तो अभी बहुत कम लाइन है यहाँ पर। ये मिल गए हमें तकरीबन 20 मिनट लेट जी। ये मिली है साथ कोई खीरे वगैरह भी और ये, और साथ इस तरह के शौरमे उन्होंने दिए हैं।
चॉपर पे डाल दिए 6000। ये देखें कितना बड़ा शौरमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये जो है ना बहुत ही कमाल का है। सीरिया के शौरमे वैसे भी बहुत मशहूर है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो सीरिया से ही शौरमे चले, फिर अरब के अंदर सऊदी अरब गए, तुर्की गए, फिर ऐसे चलते चलते मेरे साथ एक कल दोस्त था जो तुर्की के अंदर मतलब कुछ अर्सा रहा था। उसको मैंने शौरमा खिलाया था, तो उसने कहा कि तुर्की के अंदर भी इस तरह का शौरमा नहीं था जिस तरह मतलब हमने ये सीरिया के अंदर खाया। और हकीकत में जब भी सीरिया आप आएँ तो शौरमा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। रोटी 1000 रुपये की 14 मिलती है सरकारी, और अगर आप प्राइवेट लेने जाएं तो 3000 रुपये की 14 मिलती है। ये लोग सरकारी रोटियां ले लेते हैं, उसके बाद फिर रोडों के ऊपर ठहर जाते हैं बेचने के लिए कि भाई फिर इस तरह के टैक्सी वाले आते हैं, सरकारी रोटियां मतलब वो जो होती हैं वो परचेज़ कर लेते हैं 1500 रुपये की। वहाँ सरकार की अगर लेने जाएगा ये टैक्सी वाला तो अच्छी खासी लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब लाइन नहीं लगना पड़ेगा। 1500-2000 रुपये की। ये बहुत सारे ठहरे हुए हैं और ये सेल कर रहे हैं रोटियां। ये आगे भी एक ठहरा हुआ है। अच्छा जी, होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद जनाब 2,70,000 रुपये भाई को दिए हैं सीरियन करेंसी के अंदर। पाकिस्तानी 1000 रुपये के यहाँ पर 16,000 रुपये मिलते हैं, और अगर $100 दें हम तो 4,43,000 या 40,000 आप गिनती कर लें मिलते हैं $100 के। तो $100 के हिसाब से भी आप हिसाब लगा सकते हैं। मैंने इसको दिए 2,70,000। हम यहाँ से सीधा पहुँच गए हैं और हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करके फिर सीधा हम चलते हैं वापस। ज़ैनबिया के एरिया के अंदर आपको हर वक्त इसी तरह रश देखने को मिलेगा, रौनक देखने को मिलेगी। ये भी 8-9 बजे बंद कर दिया जाता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा बिल्कुल सामने है जी। यहाँ पर 15,000 रुपये 1000 पाकिस्तानी के दे रहे हैं, लेकिन उस साइड पे 16,000 रुपये हमने लिए थे। तो फ़िलहाल सामान को अमानत में रखवा देते हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करते हैं, थोड़ी सी आपको भी करवा देते हैं, उसके बाद फिर होटल के अंदर चलते हैं। शिमरे बद गोहर शाम में जाओगी नंगे सर फिरोगी दर बदर। करबला के बाद अब तारीख जिंदा देखना, हश्र में रंग लाएगा खून शहीदा देखना, हश्र में रंग लाएगा खून शहीदा देखना, हश्र में रंग लाएगा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारत कर ली, फिर दोबारा रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ होटल के अंदर। तो यहाँ पे खाना खा रहा हूँ इस साइड पे, तो खाना थोड़ा सा खा लेते हैं, और खाने के बाद जो है ना फिर चलते हैं सीधा अपने रूम के अंदर। और ये ज़ियारतें आपने देखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, और इसी तरह की आपको नई नई वीडियोज़ दिखाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।